ladies and gentlemen, I'm Keerti Singh। और आज विधानसभा के मॉनसून सत्र का चौथा दिन है। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि पिछले 3 दिनों से यहाँ पर लगातार किसी न किसी मुद्दे को लेकर सदन के बाहर चर्चा हो रही है और तमाशे देखे जा रहे हैं, या यूँ कहे कि हाई वोल्टेज ड्रामा देखे जा रहे हैं विपक्षियों के द्वारा। लगातार विपक्षी नेता यहाँ पर बैठकर अपनी मांगों को लेकर धरना दे रहे हैं और उनकी मांग है कि जिस तरह से केवल एक धर्म यानी कि केवल मुस्लिम धर्म को नमाज अदा करने के लिए रूम अलॉट कराई गई थी, ऐसे ही बाकी सभी धर्म को भी पूजा करने के लिए यहाँ मंदिर बनवानी चाहिए। जिसके लिए आपने देखा कि सबसे ज़्यादा जो लाइमलाइट में रहे थे वो थे देवघर के विधायक नारायण दास जी, जो कि लगातार यहाँ पर अनशन में बैठे हुए थे। उनकी मांग थी कि जब तक धार्मिक स्थलों को खोला नहीं जाएगा तब तक वो सदन के अंदर नहीं जाएंगे। जिसके बाद आपने देखा कि किस तरह से जितने भी विपक्षी नेता थे वो आकर उन्हें मनाकर किसी तरह से ले गए। और अब यहाँ देखा जा रहा है कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास भी यहाँ विधानसभा के बाहर आकर धरना पर बैठे हुए हैं और उनकी भी इसी तरह से मांग है कि जिस तरह से झारखंड के विधानसभा ने केवल एक धर्म को नमाज अदा करने के लिए रूम अलॉट कराई गई है, ऐसे में बाकी धर्म को भी यहाँ पर किसी न किसी तरह की विशेष सुविधा देनी चाहिए। हालांकि पिछले दिनों से आप देख रहे हैं कि जिन मुख्य मुद्दों पर यहाँ चर्चा होनी थी उन सभी को भटकाया जा रहा है और किसी न किसी वजह से हर दिन स्थगित हो जा रही है विधानसभा के कार्य। लेकिन आज तो बीजेपी के खुद पूर्व मुख्यमंत्री जो थे रघुवर दास और अभी भी बीजेपी के भारतीय जनता पार्टी के बड़े मंत्री रह चुके रघुवर दास यहाँ आए और यहाँ पर वो आकर धरना पर बैठे हैं। उनके साथ साथ और भी कई सारे मंत्री जैसे सीपी सिंह और बाबूलाल मरांडी और भी कई मंत्री, विधायक और कार्यकर्ता यहाँ उनके समर्थन के लिए आए हैं। चलिए जानते हैं क्या कहना है रघुवर दास का। सर, आज आपको यहाँ पे क्यों बैठना पड़ रहा है सर विधानसभा में, और किन किन मांगों को लेकर अनशन पे? देखिए, जिस तरह ये झारखंड विधानसभा के हमारे माननीय अध्यक्ष जी के द्वारा एक गैर संवैधानिक कार्य कर जो लोकतंत्र का मंदिर है उनको एक धर्म विशेष के लिए नमाज के अजान के लिए आरक्षित करने का काम किया, वो कतई उचित नहीं है। और इस संदर्भ में माननीय अध्यक्ष जी को मैंने एक पत्र लिखा था कि हमारा जो भारत का संविधान जो भीमराव अंबेडकर जी ने बनाया, उसकी मूल प्रस्तावना में कि ये पंथ निरपेक्ष गणराज्य है, हमारा राज्य पंथ निरपेक्ष राज्य है और ये लोकतंत्र का जो मंदिर है जहाँ 3.25 करोड़ जनता की आशाएं अपेक्षाएं प्रतिबिंब होनी चाहिए, प्रतिध्वनित होनी चाहिए, उसे धर्म का अड्डा ना बनाया जाए। और मैंने कहा था अगर वापस आप नहीं लेंगे तो 48 घंटे के अंदर भारतीय जनता पार्टी के हमारे एक कार्यकर्ता आंदोलन कर रहे हैं और हमने कहा था कि विधानसभा के बाहर मैं अनशन करूंगा। और उसी क्रम में आज भारतीय जनता पार्टी के हजारों कार्यकर्ता अरगोड़ा चौक से ये 2 मांग जो हमारी स्थानीय नीति जो हमने बनाई थी, जिसमें हिंदी भाषा भाषी सहित जो भोजपुरी है, मंगिका है, अंगिका है, मैथिली है, उर्दू, बंगला, साथ ही जनजाति भाषा को हमने स्थानीय नीति में परिभाषित किया था। यहाँ भी ये तुष्टीकरण, एक संप्रदाय विशेष की तुष्टीकरण को ध्यान में रखकर हिंदी जो राष्ट्रभाषा है, इस राज्य का भी राजकाज भाषा हिंदी है। विधानसभा के अंदर भी हिंदी में काज होते हैं, सरकार के सारे ऑफिशियल कैबिनेट से लेकर हिंदी में होते हैं। उन हिंदी भाषा भाषी को बाहर कर दिया और उर्दू को बरकरार रखा, जबकि उर्दू भी हिंदी भाषा ही से निकला हुआ, जिस तरह भोजपुरी, मंगिका, अंगिका निकला हुआ, उसी तरह ये भाषा भी हमारा क्षेत्रीय भाषा। तो भाषा से कोई बैर नहीं होनी चाहिए, भाषा जोड़ने वाली शक्ति है। और इस तरह ये यहाँ भी तुष्टीकरण की राजनीति, और मुझे लगता है कि ये राज्य में जो चुनाव के समय बड़े बड़े वादे लोक लुभावने नारे दिए थे, उन वादे को आज 2 साल होने जा रहे पूरे नहीं कर पाए। अब जनता को भ्रम की स्थिति पैदा करके समाज में को छिन्न भिन्न समाज को जिस तरह अंग्रेज फूट डालो राज करो की रणनीति पर ये सरकार चल रही है, इसकी हम निंदा करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी अनवरत संघर्ष करते रहेगी जब तक
ये धर्म विशेष की नमाज कच का पत्र वापस नहीं होता। नियोजन नीति में संशोधन करके हिंदी भाषा भाषी को नहीं जोड़ा जाता। एक तरफ चाहे हमारे मूलवासी आदिवासी इधर भी देखिए बोलिए के जो अगर मान लीजिए किसी राज्य में नौकरी कर रहे हैं, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट में, वो अपने परिवार को लेकर जाएंगे तो मैट्रिक वहाँ पढ़ेंगे तो उनको 3rd 4th ग्रेड की नौकरी नहीं मिलेगी। वहीं दूसरी ओर झारखंड मुक्ति मोर्चा के परिवार के एक महासचिव की पत्नी इलाहाबाद में पढ़ी लिखी लेक्चरर की नौकरी हुआ, उनको जेपीसी में नौकरी मिल जाएगा। लेकिन यहाँ के जो मूल आदिवासी खतिया निवासी यहाँ के झारखंड वासियों को 3rd ग्रेड की 4th ग्रेड की भी नौकरी नहीं मिलेगी। हम सभी जानते हैं कि झारखंड में 2 भाषा में पढ़ाई होती है, या तो हिंदी भाषा या मीडियम भाषा। अब हमारे बच्चे, चाहे आदिवासी बच्चे हो चाहे कोई बच्चे हो, हिंदी भाषा भाषी में पढ़ते हैं। ना संथाली भाषा आज तक कोई 1 से मैट्रिक पढ़ाया जा रहा, ना मुंडारी पढ़ाया जा रहा, ना हो पढ़ाया जा रहा, ना कुरमाली पढ़ाया जा रहा, ना नागपुरी पढ़ाया जा रहा। तो हमारे बच्चे तो कंपटीशन कर ही नहीं पाएंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट की जो बैंक, LIC, रेलवे बोर्ड के परीक्षा में अगर हिंदी भाषा भाषी नहीं रहेगा तो हमारे झारखंड के बच्चे बच्चियाँ ना IAS, ना IPS, ना प्रोफेशनल अफसर बैंक में, ना LIC में, ना रेलवे बोर्ड के। इस तरह ये जनता यहाँ के झारखंड के नौजवान नौतियों के भविष्य के साथ भी खिलवाड़ का कार्य नियमावली, झारखंड का कार्य नियमावली संचालन नियमावली, झारखंड विधानसभा उसमें उसी नाम से चलेगी। उस नियमावली में बताएं माननीय अध्यक्ष जी को कोई अधिकार नहीं है। अधिकार तभी मिलेगा जब सदन पास करेगा। दूसरा, मैं बिहार में 5 साल था, यहाँ 20 साल तक कंटिन्यू था। ये विधानसभा भी माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हमारे रिजर्व में ही बना। माननीय हेमंत सोरेन भी 2014 के पहले मुख्यमंत्री थे। 3 बार आदरणीय गुरु जी मुख्यमंत्री थे, अर्जुन मुंडा जी मुख्यमंत्री थे, मुख्यमंत्री जी। एक परंपरा चली आ रही थी बिहार में भी, आधा घंटा पहले, लंच के पहले आधा घंटा शुक्रवार को एडजॉर्न हो जाते थे, ताकि हमारे मुस्लिम जो अल्पसंख्यक विधायक है अपने घर पे जाकर 1.5 घंटा समय मिलता है, या फिर कहीं भी आप अपने विधानसभा कैंपस में, ये परंपरा चली आ रही है। मैं टाटा कंपनी में मजदूर था, मेरे साथ मुस्लिम कामगार भी थे। तो जब मुस्लिम कामगार 12:30 बजे शुक्रवार को कहीं साइड में बोरा बिछाकर अपना अनजान कर लेते थे। इस तरह ये परंपरा चली आ रही है, मैं इससे इनकार नहीं करता हूँ। लेकिन पत्र खुली चुनौती है सरकार को, माननीय विधानसभा को, अध्यक्ष को। अगर बिहार में कोई पत्र निकला तो आप दिखाएं पारदर्शी ढंग से। अगर झारखंड में 20 साल में अगर किसी ने पत्र निकाला तो दिखाएं। आप लोग भी प्रेस को कवर कर रहे हैं, कभी इस तरह का पत्र कहीं निकला? इसलिए यहाँ भी ये गुमराह करने का काम सदन के द्वारा माननीय अध्यक्ष जी के द्वारा हो रही है। मैं इसकी भर्त्सना करता हूँ। माननीय अध्यक्ष जी सभी के अध्यक्ष है, एक संवैधानिक पद है, और इस तरह संवैधानिक पद में बैठा हुआ व्यक्ति को इस तरह का बात, इस तरह का कार्य करना नहीं चाहिए। थैंक्स सर। ठीक है। मौजूद थे पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास जी, जिनका कहना है कि वो यहाँ विधानसभा में अध्यक्ष से अपनी बात मनवाएंगे कि केवल एक धर्म पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि जितने भी बहु समुदाय के लोग झारखंड में रह रहे हैं और सदन में आए दिन बहु समुदाय के लोग आते हैं, तो उनके सुविधा का भी ध्यान रखना चाहिए झारखंड सरकार को। इसीलिए आज वो यहाँ पर धरना में बैठे हुए हैं और अनशन में बैठे थे कि उनकी मांगों को सरकार जो है, झारखंड सरकार उन्हें पूरी करनी होगी। और विधानसभा में भी जो अध्यक्ष है, विधानसभा के अध्यक्ष, उनसे भी उन्होंने कहा है कि इस मुद्दे पर ध्यान देने की आवश्यकता है। अब देखना ये होगा कि स्वयं जो पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके रघुवर दास की बातों पर कितना अमल करती है झारखंड की सरकार और विधानसभा के अध्यक्ष। ऐसे ही तमाम जानकारी के लिए देखते रहे एशिया न्यूज़ इंडिया। कीर्ति सिंह, कैमरा पर्सन तान्या के साथ, रांची।